नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव शरीर में दुख का क्या कारण है, मानव में दुख क्यों आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मानव शरीर में दुख का कारण है अज्ञान, आसक्ति और अभाव। ये दुख के 3 कारण है। इन 3 कारणों को जो जिस सीमा तक अपने आप से दूर करने में समर्थ होगा वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा पुल्टा सोचता है और उल्टे काम करता है, जिसके कारण उलझनों में अधिक फंस जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को अपने कर्तव्य से भटकाती है और वह दूरदर्शी को छोड़कर छड़ी, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है, जिसके कारण उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने दूसरों की सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता, जिसके कारण असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इन उल्टे दृष्टिकोण के कारण मामूली सी बातें उसे बड़ी दुख में दिखाई देती है, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वही सदा होते रहे, कोई प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटना जब भी घटित होती है तभी वह रोता और चिल्लाता है। तीसरे अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती है। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का एक कारण है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। आसक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलताओं के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधे पर उठाने में समर्थ नहीं होता, जिसके कारण उसे वंचित रहना पड़ता है। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मी निर्बलता को हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। अगर मानव के शरीर में दुख नहीं आता तो वह सत्य, असत्य, अच्छाई, बुराई इनमें वह अंतर नहीं कर पाता, वह नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान ने दुख भी बनाया है और सुख दोनों। मानव दुख पाता है तो वह अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसको समझ में आता है। पहले लोग समझते हैं कि पाप के कारण अथवा ईश्वरी कोप के कारण दुख आता है, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुखों पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियमाण है। ये वे कारण है जिनका फल प्रायः साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे आसानी अपनी शरण में लेना होता है तब कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए
ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए और उसका सच्चा भक्त बन जाए। इसलिए परमात्मा एक मार्ग में हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सभी सेवकों को कहा है कि सेवक, अगर आप अपने जीवन में सत्य सुख को पाना चाहते हो, सत्य सुख की अनुभूति करना चाहते हो, तो अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम, इन तीनों शब्दों को अपने जीवन में उतार कर चलो। इनका आचरण करते हुए चलो, तब आपके जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता।